अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त खबर अब तक के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के TRC इलाके में आज हुए ग्रेनेड धमाके में 10 आम शहरी जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक आज करीब 2 बजे TRC क्रॉसिंग पर ग्रेनेड धमाका उस वक्त हुआ जब लोगों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मशगूल थी। तो इसी असना में ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वहीं हमले में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सभी की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। उधर धमाके के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। जख्मियों की शिनाख्त मिसबा उम्र 17 साल, वल्द मोहम्मद अमीन तांतरे साकिना नौगाम, अजान उम्र 17 साल, इसी तरह से हबीबुल्ला राथर। वहीं उनके अलावा बांडीपोरा के अल्ताफ़ अहमद सीर 21 साल। वहीं उनके साथ साथ शुपियाँ से फैसल अहमद उम्र 16 साल। वहीं उनके अलावा अजीज़ फ़ारूक भट्ट। वहीं फैज़ान मुश्ताक उम्र 20 साल, मुश्ताक अहमद सोफ़ी साकिना पांपोर, जाहिद वानी उम्र 19 साल साकिना चेकपुरा कलां नौगाम, गुलाम मोहम्मद सोफ़ी उम्र 55 साल साकिना छतबल और सुमैया जान उम्र 45 साल के साथ साथ ज़ुबैर अहमद लोन साकिना नईद खै सुंबल के तौर पर हुई है। दूसरी तरफ IG पुलिस विधि कुमार बिरदी ने बाद अज़ां जख्मियों की आयादत के लिए अस्पताल का दौरा भी किया। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार बाजार में ग्रेनेड हमले की मजम्मत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों में हमलों और इनकाउंटर की सुर्खियों का गलबा रहा है। श्रीनगर के संडे मार्केट में बेगुनाह खरीदारों पर दस्ती बम हमले की आज की खबर इंतहाई परेशान कुन है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमलों की इस तेज़ी को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग बग़ैर किसी खौफ के अपनी ज़िंदगी चला सकें। उनके अलावा PDP सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन और अपनी पार्टी सदर अल्ताफ़ बुखारी ने भी अलग अलग ट्वीट्स में हमले की पुरजोर मजम्मत की है। भाजपा कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर BJP का नया सदर मुकर्रर किया है। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी और BJP हेड ऑफिस के इंचार्ज अरुण सिंह की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि JP नड्डा ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर भाजपा का नया सदर मुकर्रर किया, जबकि रविंद्र रैना को कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। रैना हाल ही में राजौरी ज़िला के नौशहरा असम्बली हल्के से NC के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी से इलेक्शन हार गए थे। ओहदा मिलने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि वो दी गई जिम्मेदारी को तनदही से निभाने की कोशिश करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है जम्मू कश्मीर में। उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसे तौक़ों के साथ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूं। हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है। उस इतिहास में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका। ऐसा है कि
हमेशा से कोशिश रही है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और श्रेष्ठ हमारा जो नेतृत्व है उनका एक्सपीरियंस को लेकर, उनकी सपोर्ट को लेकर हमेशा से कार्य किया है। और इस बार भी जो समय हमें मिला है उस समय में हम लोग पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के माध्यम से। दूसरी तरफ से आज भाजपा ने सीनियर लीडर सुनील शर्मा को हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर मुंतखब किया। वहीं नरेंद्र सिंह को डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया गया है। श्रीनगर में आज मुनक्किदा मीटिंग में सीनियर पार्टी लीडरान और 28 अरकान असम्बली की मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किए जाने पर सुनील चौधरी ने पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से सौंपी गई है उसे वो निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से हमारे 2 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक, यूनियन मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी को यहाँ भेजा था। हम सब एमएलएज उनकी क़यादत में बैठे और यूनानिमसली मुझे आज अपने सारे विधायकों ने लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी के रूप में स्वीकृति दी, नियुक्त किया। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, दोनों पर्यवेक्षकों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी सब विधायकों के साथ से, आशीर्वाद से, अनुभव से बखूबी निभाऊंगा। और पार्टी की जो नीतियां हैं, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की आवाज़ बनकर हम विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी रखेंगे। ये पूर्ण विश्वास में आपके चैनल। उधर ज़िला बड़गाम के इलाके में कल शाम उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक नौजवान ने मुबैना तौर पर ख़ुद को आग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 31 साला जावेद अहमद डार वल्द बशीर अहमद डार साकिना राजवन के तौर पर हुई है। उधर नौजवान के रिश्तेदारों ने आज राजवन इलाके में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नौजवान को कुछ अफराद ने खुदकुशी करने पर उकसाया। माल दितुस नार बह थवनस बेकिस कमरस मज यीतिस कालस गांदार वोदो वोय तपत लोयस नार दित डेरस नेरान नेसफ चीज कड़ पत कोरुस कोरुस बाय तो माल दितुस नार बस मेज दिल छकुस मेज दिल छो खास ज़िला बारामूला के कस्बे सोपोर की सोपोर फ्रूट मंडी के मुकामी ताजरों और ट्रांसपोर्टरों ने सड़क की खस्ता हालत, साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, सफाई सुथराई के फुकदान पर मायूसी का इजहार किया। इस सिलसिले में फ्रूट मंडी से वाबस्ता ट्रांसपोर्टरों और सेब की सनत से वाबस्ता अफराद ने सोपोर फ्रूट मंडी में पैदाशुदा मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हुकाम से हल करने का मुतालबा किया है। बंदा हूँ भैया, इधर मंडी सोपोर मंडी में आया हुआ हूँ। इधर कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, 200 रुपये पर्ची का लेता है इधर बंदा। इधर नहीं तो पानी की जो सुविधा होती है वो नहीं है। इधर ड्राइवर भैया जो ज़्यादा परेशान होते हैं यूपी के, अदर कंट्री के आके इधर से। भैया मैं शुक्रगुजार हूँ, इधर जो मस्जिद है उधर के प्रेसिडेंट जाने देते हैं पानी के लिए। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है भाई, मंडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। और प्रॉब्लम क्या है, इधर धूल मिट्टी कचरा है ये इधर, और वैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है इसमें जो अदर मंडियों में होती है वो नहीं है पर्सनैलिटी इसमें।
इधर देखो ये कचरा पड़ा हुआ अभी भी धूल में। सफाई नस्फ ईमान इंसान वनकस फ्रूट मंडी सोपोरस मज ज़्यादा किल्लत महसूस गसान कि न आबच फैसिलिटी और गंदगी सत पूर मंडी वनकस भरना आमज और सफाई हूँ एहतमाम कर बाथरूम गो पत्मे तकरीबन एक रेत पे बंद कि ये दिक्कत गसान नबरम तम आस पास जायन फरागत हासिल करान तो यम किन ये वनकस बदबू इसा कि इंसान का जीना दुश्वार हो रहा है कि लिहाजा ज़्यादा मुश्किल, इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों का दावा करान कि सफाई कर्मचारी जो है तो यहाँ पे ऐसा देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि इंसान जिंद रोज़न ज़्यादा दुश्वार गसान, बदबू इतनी आ रही है कि इंसान सोच रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन इंसान की ये मजबूरी है कि ये पेवान लोड बार बार करूँ तो ज़्यादा दिक्कत गसान, मुश्किलात मज प्रत वनकस हेनाम। अगर गवर्नमेंट से यही ज़िला गांदरबल के प्रेंगंगन इलाके में पेश आए आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक आज सपहर द्रंग टंगू इलाके में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद सड़क से लुढ़क गई, जिसके बायस गाड़ी में सवार 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नाज़रीन, खबर अब तक जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। जिला कुपवाड़ा के मुतादिद इलाकों के बाशिंदों ने बिजली की आंख मचोली पर महकमे बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि पिछले चंद रोज से बिजली महज कुछ घंटों के लिए फराहम की जा रही है, जिससे मुकामी लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस सिलसिले में हुक्काम से माकूल बिजली सप्लाई फराहम करने की मांग की है। जब भी सर्दी मौसम आता है बिजली ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम ज्यादा फीस नहीं भरेंगे। पहले हमारा फीस घर वालों का 104 रुपए आता था रूरल एरिया में, आज वही बिल 1200 की आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 120% फीस में इजाफा कर दिया, क्या बिजली में कुछ इजाफा हुआ? आपने कहा था कि जब स्मार्ट मीटर लगाएंगे, नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बिजली में कम से कम आपको 18 घंटा आपको पावर मिल जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखिए, मैं दुकान पे बैठा हूं, अभी भी देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी गायब है। जो इनका रोस्टर होता है, ये बिल्कुल इनका रोस्टर भी जमीनी सतह पे फेल हो चुका है, तो उसके हिसाब से भी इनका मतलब रोस्टर कामयाब नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मौसमी सरमा में कितनी परेशानी होती है। साथ साथ बच्चों के एग्जाम्स भी अभी होने को जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी मुतासिर हैं, हमारी फैक्ट्रियां बैठी है,
मार्केट में रौनक बिल्कुल गायब हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारे हंदवाड़ा ट्रेड में कम से कम 5000 दुकानें हैं इस वक्त हंदवाड़ा में। जिला बड़गाम के हुमामा मार्केट में रात के वक्त दुकानों की तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया है, जिस दौरान दुकानों के साजो सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। दुकानदारों ने बताया कि रात के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ने दुकानों की तोड़फोड़ की है, जिससे उनका लाखों का नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में दुकानदारों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जनाब गई कि 18 वरी प्रोन दुकानदार से ज़्यादा माज 50 वरी तम मगर ये बिल्डिंग 18 वरी में बन ये दुकानदारी कर आज तोर मे फिक्र यह जमात आम 6:30-7 बजे रोट यमो मिटाई थी मे त्रोमुत तम सात RNB वाले 7 फुट ये निशान तम पे मे बनोमुत पन बिल्डिंग बे बत त्रोमुत पन जमीन पन्नस जमीन आज आवम हमल कर अथ पे आव मे मिसमार कर पन बिल्डिंग यह शड आव मिसमार कर पता कि ये अंदर मे कोर्मुत कोर्ट सीटे तथ यमो थो कोर्ट सीटे वनकस तुलित यमो गुनो यम वनकस मे हमलस आमुत नुकसान कोर्मुत रॉपिस 2-3 लाख रुपये ये दोमिस पोहरस यह अफसोस कत। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम सुबह 6:30 बजे मुझको फ़ोन आया कि इधर से आपको ये गिरा दिया गया। मैं आया इधर से तो मैंने देखा कि ना कोई नोटिस ना कुछ, हालांकि मैंने इधर से वार्ड अफसर को ये सेंड किया है, व्हाट्सएप पे भी, और उसका रिपोर्ट भी दिया है कि अगर आपको इसकी प्रॉब्लम हो जाए आप हमको बता देना। हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे एक्शन करने से पहले कुछ नोटिस ऐसे भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडागर्दी जैसे हमने इसमें चिटे भी किया है, चिटे भी हमने लाया है इसमें। आप अब बताइए सर, अब क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा कोर्ट ने भी इसका फैसला किया है, ये कोर्ट का भी जैसे जिसने ये किया है रात ही में, वैसे पूरा बंद था इधर 6:30 बजे पूरा इन्होंने ख़त्म किया है। इधर हमारे 2 शॉप्स और हैं, जैसे फिर भी वो इसको डिमोलिश करेंगे, हम क्या कर सकते हैं फिर? मैं बोल रहा हूँ कि जो इसमें मुलवस है, जो भी इसमें इंडल्ज है, मगर आप इसको कार्रवाई करें। कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन ने कश्मीरी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान के मुसन्निफ़ और शायर असदुल्ला असद की वफ़ात पर आज बोरू चाडूरा अनंतनाग में एक ताज़ियती मजलिस का इनक़ाद किया। फाउंडेशन के मेंबरान ने इस दौरान बोरू में मरहूम के मकबरे पर पहुंचकर फातिहा ख़्वानी की और उसके बाद मरहूम की रहायशगाह पहुंचकर वहां ताज़ियती मजलिस भी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। जहाँ तक देखा जाएगा, अदबी दुनिया में असदुल्ला असद का एक मुकाम था और मुकाम रहेगा भी। अब जो असदुल्ला असद साहब हमारे साथ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो उसने दिया है कौम के लिए, जो उसने लिखा है, वो बहुत कुछ है। जो हमारी आने वाली नस्ल है, अगर वो इनकी किताबों की तरफ जाएगी तो उनके लिए वो बहुत काफ़ी है। असदुल्ला असद इस शख्सियत के मालिक हैं कि शेखुल आलम, हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह, उनका जो शायरी मजमुआ है उसका तर्जमा करना उर्दू में, कश्मीरी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें वो लफ्ज़ हैं, वो अल्फाज हैं जो हमें अभी जहन में नहीं आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों को आते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने देखा, असदुल्ला असद वाहिद शख्स है जिसने शेखुल आलम के कलाम को ये फारसी में तर्जमा किया। एक छोटी सी बात नहीं है। और उससे क्या हुआ, जो हमारा शेखुल आलम है अलैहि रहमा, नो डाउट इसमें शक नहीं कि ये दुनिया में मशहूर शख्सियत है, लेकिन उससे इनकी जो शायरी है वो ईरान तक पहुंची, मिस्र तक पहुंची, यमन तक पहुंची। इट इज़ बिकॉज ऑफ असदुल्ला असद। यहाँ हमारे सिख भाई रहते हैं, उनकी किताब मुझे याद नहीं उसका नाम, जपजी, उसका उन्होंने तर्जमा किया, और श्रीनगर वो जो गुरुद्वारा में उस किताब का रस्म एहतमाम किया। लेकिन सिखों ने उसकी इतनी हौसला अफजाई की, वो परेशान हुए, देख कहा कि आज तक किसी ने इस तरफ नहीं देखा है। फिर रही हमारी शायरी, हमारी जो शायरी है, रोज़मर्रा की शायरी है, उसमें असदुल्ला असद साहब ने ऐसा लिखा है, जैसे हम कहते हैं माँ पर उसने लिखा है, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में दद, जो नानी होती है हमारी, उसके बारे में उसने उतना लिखा है। असदुल्ला असद साहब ने हमारे साथ लगभग 50 प्रोग्राम किए हैं, उनके साथ मिल बैठकर असदुल्ला साहब हमारे साथ बैठते थे। और असदुल्ला असद यह बोड नाव अदबी दुनिया मज, यह द्राव ये दुनिया। कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन अदबी तंजीम, अदबी तहरीक, यमुक रूही रवान यह भी तमुक जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला असद साहब।
असदुल्ला असद छु अख सु शायर सु अदीब सु लिखर यस शायद कम लोग जानन मगर जानन सु वारिया ज़्यादा। नाज़रीन ये थी खबर अब तक, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।